हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू छप्पन भोग। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एगलेस ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी का सेकंड पार्ट। पिछले वीडियो में हमने आपके साथ केक बेस की रेसिपी शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो करें। आज की वीडियो में हम रेसिपी को वहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। केक बेस अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। यहाँ पर हमने 6 इंच की केक टिन में इसे बेक किया था। अब हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से इसके साइड्स पर हल्का हल्का सा मार्क लगाते जाएंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप लेयर्स काट रहे हैं वो इवनली कटें, उनकी हाइट बराबर रहे। इसके लिए हम इसे एक बार में ही पूरा नहीं काट रहे हैं। पहले हम इसके साइड्स पर इस तरह से मार्क्स बना रहे हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे इस तरह से नाइफ को अंदर की तरफ इंसर्ट करते जाएंगे और इसे इस तरह से मूव करते हुए कट कर लेंगे। ये देखिए, अब ये पूरी तरह से कट चुका है और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली हमने इसकी लेयर्स काट ली हैं और ये दोनों लेयर्स एकदम बराबर कटी हैं। इसके बाद हम शुगर सिरप रेडी कर लेंगे। शुगर सिरप केक को मॉइस्ट रखने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। शुगर सिरप बनाने के लिए आप जितनी भी चीनी यूज करें उसका डबल आपको पानी ऐड करना होता है। यानी कि अगर आप 1 टेबलस्पून चीनी यूज कर रहे हैं तो आपको उसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करना होगा और इसे तब तक अच्छी तरह से मिक्स करना होता है जब तक कि चीनी पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो जाए। शुगर सिरप रेडी कर लेने के बाद अब हम व्हिपिंग क्रीम को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं पिल्सबरी की स्नोड्रॉप व्हिप टॉपिंग। ये 100% वेजिटेरियन है। अगर आप चाहें तो आप अपनी पसंद की कोई भी व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक साथ ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्रीम को व्हिप नहीं करेंगे, इसे बैचेस में व्हिप करेंगे और एक बैच खत्म होने के बाद ही दूसरा बैच व्हिप करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले आधा कप क्रीम यूज कर रहे हैं। क्रीम को व्हिप करने में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये एकदम चिल्ड होनी चाहिए, एकदम ठंडी होनी चाहिए, पर इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्रीम में आइस क्रिस्टल्स प्रेजेंट है, इसलिए इस स्टेज पर हम इसे बीट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम क्रीम में ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून चॉकलेट एसेंस। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पर वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्वीटेंड क्रीम यूज कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी शुगर एडेड है, ये मीठी है। अगर आप अनस्वीटेंड या शुगर फ्री क्रीम यूज कर रहे हैं तो आप उसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, उसके बाद इसे बीट कर सकते हैं। अब क्रीम पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है, पर ये अभी भी एकदम ठंडी है। इस स्टेज पर हम इसे 1 मिनट के लिए 0 की स्पीड पर बीट करेंगे। यहाँ पर हम अगारो का 300 वॉट का बीटर यूज कर रहे हैं। 1 मिनट तक क्रीम को लो स्पीड पर बीट करने के बाद हम स्पीड को हाई कर देंगे और क्रीम को बीट करेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जाएगी और इसकी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्रीम बोल के साइड्स पर लग जाती है वो बीट नहीं हो पाती है, इसीलिए हमें बीटर को रोककर इस तरह से बोल के साइड्स को स्क्रैप करना है और क्रीम को सेंटर में ले आना है ताकि साइड्स की जो क्रीम है वो भी अच्छी तरह से व्हिप हो सके। क्रीम को साइड से स्क्रैप करके इसे सेंटर की तरफ कलेक्ट कर लेने के बाद अब हम बीटर की हेल्प से इसे हाई स्पीड पर तब तक बीट करेंगे जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स ना आ जाए। ये देखिए, अब क्रीम अच्छी तरह से व्हिप हो चुकी है और इसमें स्टिफ पीक्स आ चुकी हैं। इसे चेक करने के लिए इस तरह से बोल को उल्टा करेंगे और 10 तक की काउंटिंग करेंगे। अगर ये अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, बह नहीं रही है, इसका मतलब है कि अब ये रेडी हो चुकी है और एकदम परफेक्टली व्हिप हो चुकी है। अब हम इस व्हिप्ड क्रीम को एक पाइपिंग बैग के अंदर फिल कर लेंगे। इसके बाद हम केक को असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम केक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करेंगे
ताकि जब हम बेस को इसके ऊपर प्लेस करें तो वो अपनी जगह से शिफ्ट ना हो और सेंटर से हटे नहीं। बेस लेयर को इस तरह से इसके सेंटर में प्लेस कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्रिपेयर किया हुआ शुगर सिरप। इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे प्रिपेयर की हुई व्हिपिंग क्रीम। और इसे पैलेट नाइफ की हेल्प से इवनली स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चॉकलेट चिप्स। इसके बाद हम केक की दूसरी लेयर को इसके ऊपर प्लेस कर देंगे और फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए शुगर सिरप ऐड करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर क्रीम ऐड करेंगे और इसे पैलेट नाइफ से इवनली स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चॉकलेट चिप्स। इसके बाद हम इसी प्रोसेस को इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए एक और लेयर असेंबल कर लेंगे। यहाँ पर हमने दूसरा केक बेस पहले ही बेक करके रख लिया था और इसकी लेयर काट के इसे वैसे ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। अब हम इसकी टॉप लेयर को प्लेस कर देंगे और इसके ऊपर शुगर सिरप ऐड करेंगे। इसके बाद हम दूसरे बैच की व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लेंगे और इसे पाइपिंग बैग में फिल करके केक की आइसिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से केक के पूरे सरफेस पर इवनली क्रीम को अप्लाई कर देंगे। इसके बाद पैलेट नाइफ की हेल्प से केक की आइसिंग कर लेंगे और इसके सरफेस को पूरी तरह से स्मूथ कर देंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पैलेट नाइफ में जितनी भी एक्सेस क्रीम आ रही है उसे क्लियर करते जाएं और पैलेट नाइफ को बिल्कुल सीधा होल्ड करें और एक ही पोजीशन पर रखें और टर्न टेबल को घुमाएं। अब हम इसकी साइड्स पर भी क्रीम अप्लाई करके इसे पैलेट नाइफ की हेल्प से स्मूथ कर देंगे। इसके बाद हम एक स्क्रैपर और पैलेट नाइफ की हेल्प से केक के सरफेस को स्मूथ कर देंगे और जितनी भी एक्सेस क्रीम है उसे हटा देंगे। ये देखिए केक की आइसिंग अब पूरी तरह से हो चुकी है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। इसके बाद हम लेंगे 200 ग्राम डार्क चॉकलेट। आप किसी भी ब्रांड की डार्क चॉकलेट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डार्क चॉकलेट को रफली चॉप कर लिया है। इसके बाद हम इसे गर्म पानी के बोल में प्लेस करेंगे और चॉकलेट को पूरी तरह से मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट को मेल्ट कर लेने के बाद आप जैसे भी चाहें केक को डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप चॉकलेट का गनाश बनाना चाहते हैं तो 100 ग्राम व्हिपिंग क्रीम को गर्म करके उसमें 200 ग्राम चॉकलेट को ऐड करेंगे और इसे डायरेक्टली उसमें ही मेल्ट करेंगे। अगर आप चॉकलेट का ग्लेज बनाना चाहते हैं तो एक पैन में 1/4 कप दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 200 ग्राम डार्क चॉकलेट को ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे और 1 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे। इसके बाद इसे ठंडा करके आप केक पर इस तरह से पोर कर सकते हैं। ये देखिए अब केक ग्लेज से अच्छी तरह से कवर हो चुका है। अब हम इसे डेकोरेट करने के लिए व्हिपिंग क्रीम का यूज करेंगे। यहाँ पर हम 1M नोजल यूज कर रहे हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी नोजल यूज करते हुए कोई भी डिजाइन बना सकते हैं।
केक को क्रीम से डेकोरेट करने के बाद हम इसके ऊपर चेरीज लगा देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल कर देंगे। बिल्कुल परफेक्ट बेकरी जैसा ब्लैक फॉरेस्ट केक तैयार है। यहाँ पर हमने 1 कप मैदा यूज करके 1 kg 230 ग्राम्स का केक रेडी किया है। यहाँ पर हम आपको इसे कट करके दिखाएंगे ताकि आप देख पाएं कि इसकी लेयर्स कैसी आई हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट लेयर्स वाला ब्लैक फॉरेस्ट केक रेडी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।